गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। यहाँ से भी जेई में क्वेश्चन आता है, 2024 में भी आया, 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, 20 में भी आया, 19 में भी आया। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन इससे पहले हमने ना लेक्चर 8 भी करवाए हुए हैं, तो उसको एक बार देख लेना जाके, फिर इसको देखना। और वो कैसे देखना है वो भी बता देते हैं। देखो, आप इस चैनल पे चले जाओ, इस चैनल का नाम लिखो, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, और ये देखो, ये रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट है और मैट्रिसेस भी है। ये रिलेशन फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें 8 लेक्चर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 लेक्चर है। इसको देखोगे फिर इसको देखना तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। डायरेक्ट 9 लेक्चर देखोगे और 8 लेक्चर नहीं देखोगे तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नंबर ऑफ फंक्शंस, देखो, अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जैसे यही देखो, अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सब चीजें निकालने हो तो कैसे करेंगे? इसमें 3 केसेस होंगे। पहला केस होगा कि ए और बी के अगर एलिमेंट सेम हो जाए। पहला केस क्या हो जाएगा? ए और बी के एलिमेंट सेम हो जाए। दूसरा केस होगा कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ज्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में। और तीसरा केस होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कम है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मान लो, अब इसको समझना, ठीक है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, लेकिन पेपर में हर बार फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं है तो फिर हर जगह पेपर में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। तो मान लो कि ये 2 सेट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए में एलिमेंट्स, इस पे मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं एफ। अब हमें बराबर एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, तो मान लो 1 2 3 4, और इसमें हमने ले लिया ए बी सी डी। अब देखो एम में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है, और एन में कितने हैं? एन में भी 4 है ना। ए में एलिमेंट्स 4 है, बी में एलिमेंट्स 4 है। ठीक है, अब यहां पे हमें बनाने नंबर ऑफ फंक्शंस। देखो, अगर आपको फंक्शंस की डेफिनेशन ही नहीं पता और आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 9 में आ गए हो तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लो, फिर इसको देखो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो 1 की कितनी चॉइसेस है? ये 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 तो इनमें से किसी के पास भी जा सकता है ना। 1 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, तो 1 के पास 1 हैज 4 चॉइसेस। 1 के पास 4 चॉइसेस है। मान लो कि 1 जो है इसके पास चला गया, है ना। 1 किसी के पास भी जा सकता है, ए बी सी डी के पास। अब आ जाओ 2 के पास। तो देखो, इस 2 के पास कितनी चॉइसेस है? ये जो 2 है, पहले हम नंबर ऑफ फंक्शंस बना रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर बाकी हम इस पे आएंगे। अच्छा, अब देखो इसके पास कितने चॉइसेस है? 2 के पास, 2 भी तो किसी के पास भी जा सकता है, ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास। 2 भी किसी के पास भी जा सकता है, तो 2 के पास भी 4 चॉइसेस है। मान लो 2 इसके पास चला गया, ठीक है। इसी तरह 3 के पास भी 4 चॉइसेस है, 3 भी किसी के पास भी जा सकता है, मान लो इसके पास चला गया। और 4 के पास कितने चॉइसेस हैं? 4 के पास भी 4 चॉइसेस हैं, 4 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, मान लो 4 इसके पास चला गया, है ना। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 4। क्या बन जाएगा? 4 की पावर 4। ठीक है, यहां पे जो 4 है वो n, ये बन जाएगा n की पावर m। क्या बन जाएगा? n की पावर m, है ना। अब आप बोलोगे सर m की पावर n क्यों नहीं आया? देखो, एक चीज और समझा देते, चलो रुको, ठीक है। अब देखना कि मान लो कि a के पास m एलिमेंट्स है और b के पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस बनाओ, आपको समझ आ जाएगा कि, आपको ये समझ आएगा कि यहां पे n की पावर m क्यों आया, m की पावर n क्यों नहीं आया। ठीक है, ये भी देखना जरा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, a के पास m एलिमेंट्स है, a1 a2 a3 अप टू 1 am।
ये ए सेट है, बी सेट के पास n एलिमेंट्स है, b1 b2 b3 अप टू सोन bn, और इस पे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f। अब देखो यहाँ पे जो a1 है, a1 के पास कितनी चॉइसेस है, a1 किसी के पास भी जा सकता है, तो a1 के पास n चॉइसेस है, a1 हैज n चॉइसेस, a1 किसी के पास भी जा सकता है, किसी के साथ भी मैपिंग बना सकता है, तो a1 मान लो इसके साथ मैपिंग बनाई, ठीक है। अब a2 के पास, a2 भी किसी के साथ भी बना सकता है, a2 के पास भी n चॉइसेस है, तो a2 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, मान लो a2 इसी के पास आ गया, इसके पास भी आ सकता है। इसी तरह a3 के पास भी n चॉइसेस है, a3 भी किसी के पास भी जा सकता है, मान लो कि a3 इसके पास चला गया, और इसी तरह am के पास भी n चॉइसेस है, am के पास भी n चॉइसेस हैं। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू सोन n, और ये कितने n है, ये m टाइम्स है, देखो कितने n है, m टाइम्स है ना, ये कितने n है, ये m टाइम्स है। जैसे अगर आपको 3n को 2n को मल्टीप्लाई करना हो तो n स्क्वायर लिखते हो, 3n को मल्टीप्लाई करना हो तो n क्यूब लिखते हो, अगर mn को मल्टीप्लाई करना हो तो n की पावर m आता है, क्या आता है, n की पावर m, इसलिए हमने n की पावर m लिखा था। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n की पावर m, क्या याद रखना है, n की पावर m, m होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तभी हमने यहां पे n की पावर m लिखा था, ठीक है। चलो, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो कम हो या कुछ भी हो, तो इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी। अब इसके बाद आ जाओ दूसरा, नेक्स्ट देखो, अब हमें निकालने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस निकालने हमें, ठीक है। 1 1 फंक्शंस के लिए क्या होता है, देखो ये उसी को समझ आएगा जिसको 1 1 फंक्शन के बारे में पता है, जिसको पता ही नहीं है तो उसके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है समझना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 फंक्शन तो नहीं समझा रहे ना। तो देखो 1 1 फंक्शंस के लिए क्या कि 1 के पास कितने चॉइसेस है, 1 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, 1 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, तो 1 के पास 4 चॉइसेस है ना। मान लो कि 1 ने इसके साथ अपनी इमेज बना दी, अब 2 के पास कितने चॉइसेस हैं, अब 2 वापस इसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि 2 अगर a के पास चला गया, अगर ये 2 a के पास चला गया तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। तो 2 के पास, 2 इन तीनों में से किसी के पास जा सकता है, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, ये 2 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, b c d किसी के पास भी, तो 2 के पास 3 चॉइसेस हैं, मान लो 2 b के पास चला गया। अब 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 इन दोनों में से किसी के साथ एक के साथ बना सकता है, तो 3 के पास हैज 2 चॉइसेस, मान लो 3 ने ये बना दिया, और 4 के पास तो एक ही चॉइस है, 4 हैज 1 चॉइस, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 2 इंटू 1, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या याद रखना है, n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर a और 4 ने मान लो इसके साथ इमेज बना दी, अगर a और b में एलिमेंट्स बराबर हैं, आप n फैक्टोरियल लिखो या m फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पे लिख लेना, आप यहां पे m फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां लिख लेना, हमने na क्या, na हमारा m है, na हमारा m है, और nb हमारा n है, और m और n बराबर देके रखें, ठीक है, m और n बराबर है। अब आप n फैक्टोरियल लिखो या m फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अब आ जाओ मैनी 1 फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन कैसे निकालने हैं, मैनी 1 के लिए कुछ नहीं करना, टोटल में से ये माइनस कर दो, मैनी 1 निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 फंक्शन माइनस कर दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में कौन से फंक्शंस होंगे, 1 1 और मैनी 1 दोनों होंगे, तो टोटल में से अगर 1 1 माइनस कर दो तो पीछे मैनी 1 बचेंगे,
तो टोटल फंक्शन का फॉर्मूला देखोगे n की पावर m, n की पावर m, ठीक है। यहाँ पे n और m बराबर है माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे n और m बराबर है, ये ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो n की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n और m बराबर है। तो इतना याद रखना कि इस केस में n और m बराबर है, ठीक है। तो n की पावर m माइनस n फैक्टोरियल, m और n बराबर है। अच्छा, अब तीसरा चौथा केस आ जाओ, ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे? देखो ऑन टू फंक्शंस के लिए भी क्या होना चाहिए, अब आ जाओ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, अब हमें निकालने हैं ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शंस देखो कैसे बनेंगे। ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या करना है, देखो वन के पास कितनी, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो। मतलब आप इतनी बार याद रखो, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है ना, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आप ऐसा कर दो, ये एक जगह टिकता ही नहीं, उछलता रहता है कभी उधर से कभी उधर। जैसे ये बना दिया आपने, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, ए बी सी डी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे ए सी डी की प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कि जैसे वन की, अगर आपने वन का ए के साथ वन, अब देखो वन इनमें से किसी के साथ भी बना सकता है, तो ये बन जाएगा वन के पास 4 चॉइसेस है, वन के पास 4 चॉइसेस है, वन किसी के साथ भी इमेज बना सकता है। मान लो इसने इसके साथ बनाई। अब टू के पास 3 चॉइसेस है, टू भी किसी के साथ भी, टू देखो टू वन के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आपने टू वन के साथ बना दिया फिर यहाँ पे कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो टू भी इसी के साथ बना सकता है, तो टू के पास 3 चॉइसेस। इसी तरह 3 के पास 2 चॉइसेस और 4 के पास 1 चॉइसेस। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, ठीक है। n लिखो या m लिखो, और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या करना है, टोटल में से ये माइनस कर दो, ठीक है। n की पावर m माइनस n फैक्टोरियल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n और m बराबर है तो आप n की पावर n भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां भी आप n की पावर n लिख सकते हो क्योंकि ये बराबर है, और यहां भी आप n की पावर n लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। देखो इसको यहां तक। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो गया एक केस। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो। अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में बड़े हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, ए में ज्यादा बी में कम है। मतलब देखो ऐसा कुछ, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। ये ए सेट और ये बी सेट। अब देखो ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। मान लो इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे है 5 6 7, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ फंक्शंस बनाओ। नंबर ऑफ फंक्शंस देखो कैसे बनाएंगे, ये 1। अब यहाँ पे लिख लेना कि n, यहाँ पे देखो m कितना है, m 4 है और n 3 है, ठीक है। m के पास 4 एलिमेंट्स, n के पास 3 एलिमेंट्स। अब 1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 1 तो किसी के पास भी जा सकता है ना, 1 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है। तो 1 के पास 3 चॉइसेस हैं। मान लो 1 इसके पास आ गया, है ना। इसी तरह 2 के पास भी किसी के पास भी जा सकता है, तो 2 के पास भी 3 चॉइसेस हैं। 2 हैज 3 चॉइसेस, मान लो 2 इसके पास चला गया। इसी तरह 3 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, 3 इसके पास चला गया। 4 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, तो 4 के पास 4 मान लो इसके पास चला गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बनेगा 3 की पावर 4। तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4। 3 देखो क्या है, 3 को हमने n लिया था,
और ये लिया था n की पावर m। देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बदलता, देखो आप चेक करो, यहाँ पे सेम ही रहता है, नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए तो सेम ही रहता है, n की पावर m। लेकिन आपको ये सब चीजें करनी आनी चाहिए। अगर आपको करनी नहीं आएगी तो फिर आपको क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। पेपर में इतने आसान क्वेश्चन थोड़ा आएंगे कि सीधा क्वेश्चन दे देंगे और फॉर्मूला लगा लो, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जेई का पेपर दे रहे हो, सीबीएसई का पेपर थोड़ा दे रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से समझो इसको। अब आ जाओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। वन वन फंक्शंस देखो कैसे बनाएंगे। वन वन फंक्शंस को देखो, देखो अब वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक के साथ आपकी इमेज बनी होनी चाहिए, ठीक है, हर एक के साथ इमेज बनी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपने वन की इमेज, वन के साथ 5 इमेज बना ली, 2 के साथ 6 बना ली, अब 3 के साथ आपने 7 बना ली। तो अब 4 की किसके साथ बनाओगे, 4 की तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी जरूरी है। तो 4 की किसके साथ बनाओगे। अगर आप 4 की आपने किसी के साथ भी बना दी, मान लो इसके साथ बना दी, तो ये तो वन वन है ही नहीं, ये वन वन है ही नहीं। तो इस केस में कोई भी वन वन फंक्शन नहीं होता। आप लिख सकते हो इस केस में 0 0 1 1 फंक्शन होते हैं। अगर ए के एलिमेंट्स बी में से बड़े हैं तो उस केस में कोई भी वन वन फंक्शन नहीं होता। अब आ जाओ मैनी वन। मैनी वन के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो, n की पावर m माइनस 0, तो n की पावर m बचेगा, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शंस कैसे बनाएंगे। अच्छा अगर एक ध्यान से देखो, ये जो बनाया हुआ ना ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज अ प्री इमेज। जितने भी एलिमेंट है ना इन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो एक तो ये मिला है ना, एक तो ऐसा मिला। हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, वन टू थ्री फोर 5 6 7। देखो ये भी तो ऑन टू है, ये सेम बना दिया। देखो ये बनाया 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के 7, ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। ऐसे तो बड़े सारे बन सकते हैं, है ना। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऑन टू फंक्शन बनेंगे। जैसे ये एक ऑन टू है, ये दूसरा ऑन टू है, ऐसे और भी ऑन टू बन सकते हैं। देखो इसको करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। हम आपको दोनों से करा देते हैं, ठीक है, दोनों से समझा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन हम आपको दोनों तरीके से समझाते हैं। देखो अगर आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना हो, पहले तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m, nc2 n माइनस 2 की पावर m माइनस 1, नहीं इसमें m ही आता है, और माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m प्लस 1। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा लो तो आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल जाएंगे। ये कब फॉर्मूला लगाना है, जब m n से बड़ा है, ठीक है। और एक दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड देखो क्या होता है, मान लो कि ये आपके पास 4 पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये 4 पेस्ट्रीज हैं और ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको बांटनी है। तो कैसे बांटोगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे यही देखो, यही क्वेश्चन देखो, जैसे ठीक है, ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, ये 1 2 3 4 और ये 4 5 6। अब मान लो कि ये 4 पेस्ट्रीज हैं और ये 3 स्टूडेंट्स हैं। आपको 4 पेस्ट्री इस तरीके से देनी है कि चारों की चारों पेस्ट्री इन तीनों स्टूडेंट्स को मिल जाए। अब आप कैसा करोगे, इन दोनों को एक एक पेस्ट्री दे दोगे और इसको 2 दे दोगे, ऐसे ही कर सकते हो। या एक काम करो, हम ना यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 पेस्ट्रीज कर देते हैं, और ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने की, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर लो। यहाँ पे पांच पेस्ट्रीज हैं और आपको 3 स्टूडेंट्स को देनी है। अब इस तरीके से देना कि 5 की 5 पेस्ट्री 3 स्टूडेंट्स को मिल जाए, तीनों को मिल जाए। अब क्या करोगे, मान लो आप इन दोनों को एक एक दे दोगे, इसको 3 दे दोगे। एक केस तो ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है कि आपने एक पेस्ट्री इसको दे दी, इसको भी एक दे दी और इसको 3 दे दी, है ना। इस तरीके से होगा, आपने इसको एक दी, इसको एक दी, ठीक है, और इसको 3 पेस्ट्रीज दे दी। ये ऑन टू फंक्शन है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, बना के दिखाते हैं। ये आपके पास आ गया A B, ये था 1 2 3 4 5 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि हम बोल रहे हैं कि आप एक पेस्ट्री इसको दे दो, इसको 2 दे दो और इसको भी 2 दे दो, है ना। इस तरीके से दे दो। तो इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने दूसरा केस बनाया कि एक को 1 दी और बाकियों को 2 दे दी, है ना, बाकियों को 2 दे दी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी हमने पढ़ाना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर भी आप समझ लो, आपको समझ आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपने क्या करना है, देखो अब इसको कैसे करना है। देखो टोटल पेस्ट्रीज कितनी थी, टोटल पेस्ट्रीज थी 5, तो यहां लिखो 5 फैक्टोरियल। टोटल पेस्ट्री थी 5, हमने लिखा 5 फैक्टोरियल। डिवाइड में देखो क्या लिखना है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखो क्या किया, जितनी पेस्ट्रीज थी, टोटल पेस्ट्रीज थी 5, तो यहां लिखा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ये 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनटू करके 2 फैक्टोरियल कर दो। ये 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो इनटू करके 2 फैक्टोरियल लिख दो। और इनटू करके अब आपने कितने स्टूडेंट्स को पेस्ट्रीज दी थी, 3 स्टूडेंट्स को, है ना। 1 2 3, यहां से भी काउंट कर लो, 1 2 3, 3 लिख दिया, ठीक है। अब बीच में और है, और मतलब प्लस। अब इसके लिए भी सेम, देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, लिखो 5 स्टूडेंट्स। यहां पे क्या 1, यहां लिखो 1 फैक्टोरियल, यहां पे 2 है, यहां लिखो 2 फैक्टोरियल, यहां पे 2 है, यहां लिखो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे रिपीट देखो कौन कितनी बार हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इनटू करके 2 फैक्टोरियल, और इनटू ये कितने स्टूडेंट्स को आपने दी थी, 3 स्टूडेंट्स को, तो इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, ये और ये गया, ये बनेगा 5 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 4 12 5 60, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 5 4 3 2 3 2 1, और नीचे बनेगा 2 2 2, ये 2 इसके से कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, तो ये बना 90 बन गया, तो इसको लिख दो 150। कितना आंसर आया, 150। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने फॉर्मूले से करना हो, ठीक है, अगर आपको मान लो ये मुश्किल लगा है, तो दूसरा मेथड देखो क्या, आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ये फॉर्मूले पे आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करो जरा। देखो यहां पे n कितना है आपका, जो देखो कितने टोटल एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, m हो गया 5, और 1 2 3, n हो गया 3, ठीक है। m की जगह 5, n की जगह 3, m की जगह 5, n की जगह 3, m की जगह 5, n की जगह 3, 3 की पावर 5, n की जगह 3, n की जगह 3, m की जगह 5, n की जगह 3, n की जगह 3, m की जगह 5, और इसके बाद डालोगे तो 0 हो जाएगा। देखो 3 डालोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बस यहां ही रुक जाओ। अब 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, 3 3 C 1 3 होता है, 2 की पावर 5
32, 2 की पावर 5 32 होता है, 3c2 3 होता है, और ये 1 बचा है ना, ये बनेगा 237। 237 में से माइनस करो, 3 2 6 96, 237 था ना। करना जरा सॉल्व इसको, कितना आएगा ये सॉल्व करके देखना। तीन की पावर 5 हमने कितना लिखा, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 81, 243 होता है ना, 243 230 46, देखो 150 आ रहा है, चेक कर लो। देखो इससे भी 150 आया और इससे भी 150 आया। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते, ठीक है, दोनों से सही आया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपने ये वाला किया कंप्लीट, ठीक है, नहीं ये नहीं है। अब जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन को आपने, इसी क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, जैसे ये देखो, इसको ना हटा देते हैं यहां से, अब यहां से इसको हटा दो, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये देखना जरा एक बार, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए सेट ये बी सेट, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना हो, ए सेट में देखो 1 2 3 4 दिया है और बी सेट में 4 5 6 है। अब यहां पे टोटल 4 पेस्ट्रीज है, 4 पेस्ट्रीज है, 3 स्टूडेंट्स को देनी है, कैसे दोगे, सबको एक एक दे दो, नहीं दो, 4 स्टूडेंट्स है, 3 पेस्ट्रीज है, एक एक सबको दे दो और एक को 2 दे दो, है ना, एक एक सबको दे दो, एक 2 को दे दो। ऐसे ही हो सकता, ऐसे ही होगा कि आपने इसको एक पेस्ट्री दे दी, एक इसको दे दी और इसको 2 दे दो, तो यहां पे क्या बना, 1 1 2, है ना, एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को एक, दूसरे स्टूडेंट को 2। और कोई केस थोड़ा बन सकता है, और कुछ बन सकता है, और कोई केस नहीं बनेगा इसमें, तो एक ही केस बनेगा, है ना। तो सेम जैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से किया, देखो कैसे करेंगे, क्या सिखाया, देखो आपको कितनी पेस्ट्रीज है टोटल, 4 पेस्ट्रीज हैं, तो लिखो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहां पे लिखो 1 1, फिर यहां पे 2, और देखो यहां पे कौन रिपीट हो रहा है, 2 बार 1 रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 1 लिख दो, और इनटू करके यहां पे कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4, ये सॉल्व किया हमने शायद, नहीं, 4 3 2 इंटू 3 2 1, ये और ये क्या, 9 4 द 36, 36 आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर मान लो फॉर्मूले से करना हो, तो देख लो यहां पे m कितना है, m 4 है, 4 ये m है, ये n है, n 3 है, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, m 4 n 3, m 4 n 3, m 4 n 3, तो m की जगह 4, n की जगह 3, m की जगह 3, सॉरी n की जगह 3, m की जगह 4, n की जगह 3, C 2 3 माइनस 2 की पावर 4, आगे डालोगे तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, ये बना 81, ये बना 3, ये 2 की पावर 4 16, ये बना 3, क्या 84 में से 48 गए, 36 बचता, देखो देखो पहले भी ये देखो 36 ही आया था, ठीक है। समझ गए, हमने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया। अच्छा, अब मान लो कि अगर आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकालने हो, तो इनटू के लिए क्या करना है, टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल क्या है, n की पावर m, n की पावर m में से माइनस कर दो ये वाले फंक्शन, ठीक है, n की पावर m माइनस nc1, n माइनस 1 की पावर m, nc2, n माइनस 2 की पावर m माइनस 1, चलता जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, अब देखो 4 स्टूडेंट्स हैं,
4 स्टूडेंट्स हैं और 2 स्टूडेंट्स में पेस्ट्रीज बांटनी है, 4 पेस्ट्रीज है, सॉरी 4 पेस्ट्रीज हैं और 2 स्टूडेंट्स को देनी है, तो कैसे दोगे? एक केस तो बनेगा, एक केस बनेगा कि एक स्टूडेंट को एक दे दो, एक स्टूडेंट को एक दे दो, इसको एक पेस्ट्री दे दी और बाकियों को 3 दे दो, है ना? तो क्या केस बनेगा? 1 और 3। या ऐसा भी हो सकता है और कि आप दोनों स्टूडेंट्स को 2-2 दे दो, ये भी तो हो सकता है। जैसे हमने इसको एक पेस्ट्री दी, इसको 3 दी, ऐसा भी तो हो सकता था, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, है ना? तो कैसे लिखना है इसको? अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से बिना फॉर्मूले के करो, टोटल स्टूडेंट्स है 4, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे रिपीट कोई नहीं हो रहा है, रिपीट कोई नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं डिवाइड करना, इनटू ये कितने हैं? 2 हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ आ जाओ, 4 है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार आया, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, और ये कितने हैं? 2 है, तो 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, तो ये बना, ये 24 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू, इसको 3 फैक्टोरियल तक ही खोलो, इंटू 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 4 3 2 1, नीचे 2 2 हो जाएगा, ये 2 2 इससे कैंसिल, तो बना 8 + 6 14 आंसर हो गया। ठीक है, इसी को अगर आपने फॉर्मूले से करना होता, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है कि n की पावर m, देखो यहां पे लिख लो, m है, m 4 है और n 2 है, तो n की पावर m 2 की पावर 4 माइनस nc1 2c1 n माइनस 1 2 माइनस 1 पावर में m, फिर 2c2 2 माइनस 2, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, यहां ही रुक जाओ, तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 2, तो देखो 14 आंसर आ रहा है। ठीक है, एक आखिरी केस है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे जेई के क्वेश्चंस की तरफ। चलो, अब एक आखिरी केस आता है, तीसरा केस है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कम हो बी से, मतलब कि कुछ ऐसा, देखो ऐसा केस बनाते हैं, ठीक है, देखो यहां लिख लेना है, ए में m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स है। मान लो कि हम यहां पे लेते हैं 1 2 3 और यहां लेते हैं a b c d, ठीक है, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए, इसमें हमने 4 लिए, तो फंक्शंस देखो, 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 के पास तो कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस हैं, 1 तो किसी के पास भी जा सकता है। 2 के पास भी 4 चॉइसेस हैं। 3 के पास भी 4 चॉइसेस हैं, किसी के पास भी जा सकता है। 4 की पावर 3, ये बन गया 4 की पावर 3, देखो 4 कौन है? n, और m n की पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, पहले तो ऑन टू, पहले आ जाओ 1 1 फंक्शंस। 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? देखो 1 1 फंक्शन कितने होंगे, आप ध्यान देना, अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये भी 1 1 फंक्शन है, 1 हो गया, ये भी 1 1 है, 1 हो गया, ठीक है, या ऐसा बनाते हैं, ये भी 1 1 है, 2 हो गए, ठीक है, या ऐसा बनाते हैं, 3 हो गए। तो ऐसे हम कितने बना सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, है ना, ऐसे तो बड़े सारे बनेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल कितने हैं? 4 है, और 4 में से हमें 3 ही चुनने हैं, नहीं समझे? देखो ना, हम यहाँ पे 3 ही चुन रहे हैं ना, कोई भी 3 के साथ हम अपनी इमेज बना रहे हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल है 4, और 4 में से हम कोई 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। जहां पे सिलेक्शन करते हैं वहां पे लगती है कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 4c3 क्या बनता है? 4c3, 4 में से 3 किए और इंटू 3 फैक्टोरियल,
इनटू में 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि जब आप 4 में से 3 सेलेक्ट करोगे तो उन तीनों को भी तो रीअरेंज कर सकते हो, उस पर नहीं परमुटेशन लगेगी। 4 में से 3 सेलेक्ट किए, ठीक है, जैसे मान लो आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 में से आपने 3 सेलेक्ट किए, तो क्या बनेगा 4C3, 4 में से 3 कर लिए। अब मान लो आपने जो 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए वो आपने किए मोनू, सोनू, टोनी। आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स है, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। जहां पे सिलेक्शन होता है वहां लगती है कॉम्बिनेशन। आपने 4 में से 3 कर लिए सेलेक्ट, कॉम्बिनेशन लग गई। अब आपने वो स्टूडेंट सेलेक्ट किए मोनू, सोनू, टोनी, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि आप पहले लेते सोनू, मोनू, टोनी, या ऐसा भी तो हो सकता था टोनी, मोनू, सोनी, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता था कि आप एस, सोनू, टोनी, मोनी लेते, मोनू सॉरी, या आप ऐसा भी लेते टोनी, सोनू, मोनू, आप ऐसा लेते, या आप ऐसा भी ले सकते थे मोनू, टोनी, सोनी, सोनू, है ना। तो 6 केसेस ये भी तो बने, और 6 केसेस ये क्या होता है, ये 3 फैक्टोरियल 6 ही तो होता है। अगर आप इस 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 6 ही तो होता है। तो ये 6 केसेस भी तो, इसकी तो बात ही नहीं की आपने, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या याद रखना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहां पे हमने इसको लिया 4 n फैक्टोरियल, n लिया, इसको लिया m, n फैक्टोरियल m इंटू m फैक्टोरियल, NCM इंटू m फैक्टोरियल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो NPM। देखो कैसे आया, ये बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये NPM होता है। NPM क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m इंटू m फैक्टोरियल। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, टोटल में से माइनस कर दो, टोटल है n की पावर m, माइनस कर दो ये NPM, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, देखो आपने 1 के साथ ये बनाया, 2 के साथ ये बनाया, 3 के साथ ये बनाया, क्या ये ऑन टू है? क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, पर डी की तो प्री इमेज बनेगी नहीं, तो फिर ये ऑन टू तो होगा नहीं, है ना। तो ऑन टू यहाँ पे 0 होंगे, ऑन टू यहाँ पे कितने होंगे, 0 होंगे, और इसको इनटू क्या हो जाएंगे, n की पावर m में से माइनस कर दो 0, तो n की पावर m हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना, ऑन टू तो बनेगा ही नहीं क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज बने, बस यही था, इतना ही था, बस इसके ऊपर हम PYQ करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा, इसके लिए फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये हमने जो अभी आपको पढ़ाया वो सारे फॉर्मूले याद कर लो। अगर m और n बराबर है तो n फैक्टोरियल, अगर m n से छोटा है तो NPM, अगर m n से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर होगा, अगर m n से बड़ा तो 0, देखो यहाँ पे लिखा भी था हमने, अगर m, इस केस में देखो m n से बड़ा है तो 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर m और n बराबर है तो n फैक्टोरियल, अगर m ग्रेटर देन n है तो 0, अगर m n से छोटा, ये m n से छोटा, m लेस देन n है, ठीक है, m लेस देन n के लिए लिखा है ना ये फॉर्मूला, 0 m लेस देन n के लिए, यहाँ ठीक करना, ये लेस देन n के लिए, ठीक है, लेस देन n के लिए 0। अच्छा फिर चौथा देखो, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस के लिए, मैनी वन फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ, यार ये क्या किया मैनी वन, ये क्या, ये इनटू है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला, अगर m n के बराबर है तो ये, अगर m n से बड़ा छोटा तो n की पावर n, अगर m n से बड़ा तो ये, ठीक है। इसके बाद एक और याद कर लो, अगर आपको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालना हो वो भी तो पूछ सकता है ना ये, देखो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकाल लो, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो n फैक्टोरियल, अगर m और n बराबर है, नहीं तो 0, अगर m और n बराबर नहीं है, देख लो इसको यहां तक, ठीक है।
चलो अच्छा, चलो एक ये 2-4 क्वेश्चन ये देख लो, फिर उसके PYQ करवाते हैं। ए सेट है जिसमें 1 2 3 है, ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनाने हैं। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कैसे बना सकते हो? देखो 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 4 के पास जा सकता है, 1 4 के पास चला गया, 2 5 के पास चला गया, तो क्या ये 1 1 है? ये 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 क्या है? ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज अ इमेज, इस 3 की तो इमेज ही नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 बनेंगे, क्योंकि आप चेक करो इसमें जो m है वो n से छोटा है। तो अब देख लो अगर m n से छोटा हो, लिखाया भी देखो, एक सेकंड, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया इस पे? अगर m n से छोटा हो, हमने गलत लिख दिया ना ये, यहाँ ठीक करना, ये m ग्रेटर देन है, एक सेकंड रुको, अगर m n से छोटा है तो फॉर्मूला ये बनेगा, m n से छोटा तो फॉर्मूला ये ग्रेट, अगर m n से बड़ा है तो 0 हो जाएगा, है ना? अगर m n से बड़ा है, इसको ठीक कर लो यार, ये ना हमारे टाइपराइटर ने गलत कर दिया। अगर m n से बड़ा है तो 0 हो जाएगा, है ना? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये m n से बड़ा है ना, छोटा थोड़ा सा, है ना? m में देखो, m में 3 एलिमेंट्स हैं, n में 2 हैं, m 3 है और n 2 है, तो 3 2 से बड़ा है, तो इस केस में तो ये सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसमें m और n बराबर है, अगर बराबर होगा तो क्या फॉर्मूला बताया? अगर बराबर है तो देखो, अगर m और n बराबर है तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल, डायरेक्ट क्या लिख दो? n फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये देखो, इसमें m देखो कितना है, m 4 है और n 5 है, तो 4 5 से छोटा है, तो क्या फॉर्मूला बताया इसके लिए? फॉर्मूला अगर n m से छोटा है, देखो अगर m n से छोटा है तो n p m, क्या लगाना है? n p m, n p m 5 p 4 120 बनेगा, है ना? समझ गए ना? ये क्या बनेगा? ये बनेगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 120 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे, ठीक है? अब ये वाले क्वेश्चन देखो, चलो एक ये भी देख लो, कहता है कि लेट अ फंक्शन f a टू b, f दिया हुआ है a टू b, a दिया हुआ है 1 2 3 4 और b दिया हुआ है 3 4 5 6। अब यहां पे ना एक कंडीशन है कि 1 की इमेज 3 होनी चाहिए, 1 की तो 3 होनी चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन है, ठीक है? 1 की इमेज 3 होनी चाहिए, ये कंडीशन है, और आपको कुछ नहीं कर। अब देखो यहाँ पे 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, ये 2 जो है इनमें से किसी के पास भी जा सकता है ना? 2 1, हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने हैं, तो 2 किसी के पास भी जा सकता है, तो 2 के पास कितने चॉइसेस हैं? 2 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, तो 2 के पास 3 चॉइसेस हैं, मान लो 2 इसके पास आ गया। अब 3 जो है इन दोनों में से किसी एक के पास जा सकता है, तो 3 के पास 2 चॉइसेस हैं, मान लो 3 इसके पास आ गया। अब 4 के पास, तो 4 सिर्फ 6 के पास ही आ सकता है, तो 4 के पास एक ही चॉइस है, तो नंबर ऑफ फंक्शन 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 1 1। इसमें देखो क्या बोलता है कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, ए दिया हुआ है
1 2 3 और बी दिया हुआ 4 5 6। अब ये कहता है कि 1 ना नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालो कि F1 4 नहीं होना चाहिए, F1 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 4 नहीं होना चाहिए। अब 1 या तो 5 के पास जा सकता है या तो 6 के पास जा सकता है, तो 1 के पास दो चॉइसेस हैं। मान लो 1 5 के पास चला गया, है ना, क्योंकि 1 के पास दो ही चॉइसेस हैं, क्योंकि 1 5 या 6 के पास जा सकता है। अब 2 के पास, 2 या तो 4 के पास जा सकता है या तो 6 के पास जा सकता है, तो 2 के पास दो चॉइसेस हैं। 3 के पास, 3 सिर्फ 6 के पास ही आएगा, तो 3 के पास एक चॉइस है, तो बन गया 4। ठीक है, कितना बन गया? 4 बन गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है लेट अ फंक्शन एफ ए टू बी। ए देखो क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास है 1 2 3, बी है 6 7 8। अब यहां पे कंडीशन है कि ए बी से छोटा होना चाहिए, तो एफ बी से छोटा होना चाहिए। तो बताओ कि कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हो। देखो अब ध्यान से देखो, या तो 1 2 से छोटा होगा या 1 3 से छोटा होगा, और या तो 2 3 से छोटा होगा। यही 3 केसेस बनेंगे, है ना, या तो 1 2 से छोटा होगा या 1 3 से छोटा होगा या 2 3 से छोटा होगा। अगर 1 2 से छोटा है तो ये कहता है कि एफ ए एफ बी से भी छोटा होना चाहिए। तो मान लो कि आपने एफ ए को 6 ले लिया, ठीक है, तो एफ बी को आपने 6 से छोटा लेना है, तो F2 को 7 ले लिया, तो आपने एफ बी को 7 ले लिया। तो अब 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 तो 8 के पास ही आ सकता है। तो ये कितने 1 1 फंक्शन बने? ये एक 1 1 फंक्शन बना, एक हो गया। ठीक है, अब अगला केस, अगर 1 3 से छोटा है तो दूसरा केस ले लो कि 6 8 से छोटा, है ना। देखो ऐसा कुछ, ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 6 7 8। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमने लिया 1 3 से छोटा, ठीक है, तो 1 का ले लो 6, तो 1 का ले लिया हमने 6 और 3 का ले लिया हमने 8, तो 6 8 से छोटा, तो कितने बन गए? ये 2 बन गए, 2 1 1, और 2 तो 7 के पास ही जाएगा, तो 2 बन गए। तीसरा केस ले लो, 2 3 से छोटा और 7 8 से छोटा, है ना, तो 1 2 3 टोटल 3 केसेस बने, तो आंसर 3 होगा इसका। 3 ही, ये ऐसे केस 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। देखो ऐसे केस 3 बनेंगे। अब बढ़ते आगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस निकालने हैं। देखो यहाँ पे m कितना देके रखा हुआ है? 3, n कितना है? 4, तो n 3 4 से छोटा है, मतलब m n से छोटा है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर m n से छोटा हो तो मैनी वन का फंक्शन फॉर्मूला, देखो ये मैनी वन है। अगर m n से छोटा है तो फॉर्मूला क्या बताना है? n की पावर n माइनस npm, npm। ये देखो, ये अगर m n से छोटा है तो ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, n की पावर m माइनस npm, n की पावर m, n की पावर m माइनस npm, n की पावर m माइनस npm, ये बना 4 की पावर 3 4p3, ये बना 64 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 24 40 आंसर। देखो इसको यहाँ तक, ठीक है, बाकी आप होमवर्क करना। अब ये होमवर्क रहेगा, अब ये सारे होमवर्क करो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए देखो यहाँ पे m कितना है? m 5 है, 1 2 3 4 5। n कितना है? n है 4, 1 2 3 4 5, n भी 5 है, तो फॉर्मूला बनेगा 5 फैक्टोरियल। अगर m और n बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर m और n बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला देखो क्या बताया, अगर m और n बराबर है तो n फैक्टोरियल कर दो, अगर नहीं बराबर है तो 0। ठीक है, बस अब ये हो गए। अब हम PYQ के ऊपर आ रहे हैं। चलो ये सारे देख लेना यहाँ तक। ठीक है, एक बार हम दिखा देते हैं आपको होमवर्क क्या क्या करना है। देखो एक तो ये करना है, ठीक है, एक ये करना है, फिर एक ये करना 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, ये तो कर दिया हमने 9, और फिर यहां से शुरू। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं PYQ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इस साल पेपर में पूछा गया था 5 अप्रैल को, देखो क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है। देखो ए सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 5 2 4 5 10 7 8 10 12। ठीक है, अब यहां पे देखो कंडीशन क्या है, हमें निकालने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, लेकिन कंडीशन ये है कि आप F1 प्लस F3 करो तो सम 14 आना चाहिए। F1 और F3 करने पे सम 14 आना चाहिए। तो बताओ कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हो। देखो 14 कब आएगा, 14 तब आएगा अगर आप F1 को 2 रख लो और F3 को 12 रख लो। देखो 2 प्लस 12 14 आता है ना। अब देखो 7 के पास 1 2 3 1 2, अब 7 के पास कितनी चॉइसेस है ना, देखना जरा। ये जो 7 है, 7 इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, 1 2 3 4 5। 7 के पास 5 चॉइसेस है। 7 के पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। मान लो 7 ने इसके साथ इमेज बनाई। ठीक है, अब आ जाओ 9 के पास कितने चॉइसेस है, ये वाला जो 9 है, 9 इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, 1 2 3 4। 9 इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, 1 3 7 9 11। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब 3 ने बना ली इसके तरफ, 1 और 3 14। 9 इनमें से किसी के साथ भी बना सकता है। तो 9 के पास 4 चॉइस है ना। 9 के पास कितने चॉइस है, 4 चॉइस है। अब 11 के पास 3 चॉइस है। 7 8 10 में से किसी के साथ बना सकता है, एक के साथ। मान लो इसके साथ बना दी तो इसके पास 3 चॉइस है, तो ये बनेगा 5 4 20 23 60। ठीक है, कितना हो गया, 60 हो गया। अब अगला देखो 14 कब आ सकता है, अगला केस आ जाओ। देखो 14 कब आ सकता है, अब इसको हटाओ। अब दूसरा केस आ जाओ। देखो अब 1 आपका अगला देखो 14 कब आ सकता है। अब 1 को 8 नहीं, 10 और 4। हाँ देखो 1 को 4 ले लो और 3 को 10 ले लो, है ना। दूसरा केस क्या आ सकता है, 14 कब आएगा, अगर हम 1 को 4 ले लें और इसको 10 ले लें तो 14 हो जाएगा, है ना। अब 7 के पास देखो, 7 के पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5। 7 के पास 5 चॉइसेस है ना। मान लो 7 आपका इसके साथ चला गया, 7 जो था आपका 2 के पास चला गया। ठीक है, अब आ जाओ 9 के पास। 9 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4। 9 के पास 4 चॉइसेस हैं, तो आपका 9 जो है 5 के पास चला गया। अब 11 के पास देखो कितनी चॉइसेस है, 1 2 3। 11 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, तो मान लो 11 आपका इसके पास चला गया, तो ये भी बन गया 60।
तो 60 प्लस 60 120 आंसर। देखो यहां तक 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 120 आ गया, समझ गए। लेकिन 120 आंसर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तीसरा केस, इसमें 4 केसेस बनेंगे, इसमें एक केस और बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि F1 प्लस F3 14 है। जैसे हमने F1 को 2 लिया, F3 को 12 लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको 12 ले लें और इसको 2 ले लें, है ना। जैसे हमने F1 को 2 लिया, हम F1 को 12 भी तो ले सकते थे, है ना, F3 को। या ऐसा भी हो सकता है कि हम F1 को 10 ले लें और इसको 4 ले लें, तो ये भी एक केस बन सकता है। तो ये केस कितने देगा, ये भी 60 देगा, ये भी 60 केसेस देगा। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना बन जाएगा, 240। 240 आंसर हो जाएगा, है ना। टोटल 4 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा 2 प्लस 12, 4 प्लस 10, 12 प्लस 2, 10 प्लस 4। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लेट t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t। लेट a बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 1 0। a सेट दिया हुआ है, इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 2 3 1 0 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होगा 2, लिखते जाओ, 5, उसके बाद 7 होगा, हाँ 7 भी होगा, 7 इज 21, हाँ 7 होगा, 2 5 7, 3 होगा, 3 भी होगा ना, हाँ 3 भी होगा, 2 3 5 7 और 2 3 5 7 11 होगा, 11 1 जा 11, नहीं 11 2 जा, हाँ 11 भी होगा। यही होंगे बस, समझ आया। आपको वो नंबर निकालने हैं जो 2 3 1 0 1 0 से डिवाइड होते हैं। 2 भी डिवाइड होता है 2 3 1 0 से, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 3 भी होता है, 11 भी होता है, और ये सारे के सारे प्राइम है। इसी तरह दूसरा सेट है बी, आगे पढ़ो। उसके बाद लिखा हुआ है कि एफ ए टू जेड दिया हुआ है, बी द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने फ्रॉम ए टू रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज, ये बी सेट मान लो, रेंज ऑफ एफ को बी मान लो, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसकी रेंज निकालो। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। एक एक करके नंबर्स डालते जाओ। ए सेट देखो क्या है, आपका फंक्शन ए से डिफाइंड है, तो ए आपका 2 है, 2 3 5 7 11, एक एक करके डालते जाओ। 2 डालो, देखो यहां पे 2 डालना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 बाय 5, है ना। 8 बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 8 बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, समझ गए। 8 बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होता है। तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो गया। अब एक चीज देखो, यहां पे 2 है, ठीक है, यहां पे 2 है, तो 5 किसके बीच में आता है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, है ना। और इसके ऊपर ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, ये भी ध्यान रखना, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 इनके बीच में आता है ना। अगर हम इस पे, तो इसका मतलब है कि जो आपकी log 5 की वैल्यू है वो इसके बीच में रहेगी, है ना। आपकी जो log 5 की वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगी, 5 से कम है ना, 5 से कम। log 5 टू द बेस 2 की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 2 के स्क्वायर 2 का क्यूब,
है ना, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं समझे? जो 5 होता है वो 2 के स्क्वायर और 2 के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब उसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? 2 और 3 के बीच में आएगी। खुद ही देखो ना, किसके बीच में आएगी? 2 और 3 के बीच में आएगी। और 2 और 3 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 और 3 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 2 होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई, आप लॉग लगाओ ना यार, लॉग लगाओ, यहाँ लॉग लगाओ, इस पे भी लॉग लगाओ, 3 नीचे आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2, इस पे लॉग लगाओ, log 2 टू द बेस 2, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ। 2 और 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, ठीक है। समझ गए? अब इसी तरह क्या करो, नहीं समझ आएगी तो कमेंट करके बताना हमें। अब 3 पे आ जाओ, इस पे 3 डालो, log 2, देखो 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 27/5, 3 का क्यूब 27/5, 27/5 कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 किसके बीच में आता है? 14 आता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में, है ना। तो मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद आ जाओ f(5), 5 डालो इसमें, log 2, इसमें 5 डालो, 5 का स्क्वायर 10, यहाँ पे 5 डालो, 5 का क्यूब 125, 125/5, 25 बचेगा तो 10 प्लस 25 35 हो गया। 35 किसके बीच में आता है? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 के बीच में, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बना 35, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला, अब इसके बाद बचा 7 और 11 बचा, 7 डालो, इसी तरह 7 डालो, 7 कितना हो जाएगा? देखो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 40, 7 का क्यूब 243, 243/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बनेगा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 48 पॉइंट समथिंग, है ना। 48 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग कितना होता है? 48 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना हो गया? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 48 हो जाएगा, तो ये बनेगा 100, एक सेकेंड रुको, 7 का 7 डाला ना हमने, 7 ही था ना इसमें, 7 था, 3 क्यों लिखा हमने? 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 बाय 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 और 243, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 48, ठीक है। 49 और 48 कितना होता है? 7 का क्यूब 243 होता है, 49 इंटू 7 343 होता है ना, ठीक करना, 343 होता है। ये बना 5 का 7, 5 6 ज़ा 30, 68 पॉइंट समथिंग आएगा, 68 पॉइंट समथिंग, 117, 117 किसके बीच में आता है? 117 आता है 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 के बीच में, तो 6 हो जाएगा, 6 और 7 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगला आज डालो 11, 11 इसमें डालो, 11 आएगा, सॉल्व कर लेना, 387 आएगा। 387 जो होता है किसके बीच में आता है? 2 की पावर 9 और 2 की पावर 8 के बीच में, तो 8 हो जाएगा। चलो रेंज मिल गई हमें, देखो रेंज क्या मिली? 2 3 5 6 8, रेंज क्या मिली? 2 3 5
2 3 5 6 8 है ना, देखना जरा 2 3 5 6 8। ठीक है, अब हमें इन दोनों के नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? देखो ये तो सिंपल ही है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 फैक्टोरियल है ना, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया। 5 फैक्टोरियल हो गया 120। खुद ही देखो इस 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 किसी के पास भी जा सकता है, 2 5, 3 के पास 4, 5 के पास, समझ गए ना, ये तो करा दिया आपको। देखो जरा इसको यहाँ तक 120 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं ए से बी तक। ठीक है, ए दिया हुआ है 2x को यहां ले जाओ, 3y इक्वल टू 23 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 23 माइनस 2x अपॉन 3। चलो ए निकालो। अब x की जगह 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा? नेचुरल नंबर डालना है, ठीक है, नेचुरल नंबर। 1 डालो, 23 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, 7 बचेगा। 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना बचेगा? 2 पे 19 आएगा, 2 नहीं डाल सकते। 3 डालो, 17 आएगा, 3 भी नहीं डाल सकते। 4 डालो, हाँ 4 डालो, 4 2 ज़ा 8, 23 में से 8 गए, 15, 15 बाई 3 5। अब इसके बाद 5 7, 7 डालो, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 7 2 ज़ा 14 होता है ना, हाँ 14 में से 23 के 9, 9 का 3 हो जाएगा। फिर 10 डालो, 1 आ जाएगा, बस उसके बाद नहीं डाल सकते, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए सेट आया, देखो ए सेट आ गया। ये ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 7 4 5 7 3 और 10 1। और बी सेट है, देखो क्या दिया हुआ है, बी सेट है एक्स 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 वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स वाई है, एक्स लेना आपको, एक्स मतलब 1 1 4 7 और 10, समझ गए? एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स लेना है, पहला एलिमेंट। अब आप देखो ये 1 7 किसी के साथ भी इमेज बना सकता है, किसी के साथ भी, है ना। 1 7 आपका किसी के साथ भी इमेज बना सकता है। 1 7 क्या 4 चॉइसेस हैं, मान लो इसने इसके साथ इमेज बना दी। अब 4 5 किसी के साथ भी बना सकता है, तो इसके पास 3 चॉइसेस हैं, इनमें से किसी के साथ भी बना सकता है, मान लो इसके साथ बना दी। 7 3 के पास 2 चॉइस है, या इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा, मान लो इसके साथ बना दी, और इसके पास तो एक ही चॉइस है, तो कितना बनेगा? 24 आंसर। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 14 और 24। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 7, P1 है क्या? P1 डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए, P1 यहाँ पे पावर सेट डिनोट कर रहा है। ठीक है, F आपका देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, चलो ये कल करेंगे, ठीक है, यहाँ से कल करेंगे, अब टाइम हो चुका है, हमें क्लास लेनी है। आपको ना हम होमवर्क दे देते हैं, आपको हम होमवर्क दे देते हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 क्वेश्चन करके लो, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस 15 क्वेश्चन बचे हैं तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचे 2 टॉपिक, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, बस खत्म। फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको।